नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, अगर आप भी अपने घर के सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 18 सितंबर 2023 को तीजों में सबसे बड़ी तीज कही जाने वाली हरतालिका तीज के दिन तुलसी में बांध दें यह एक चीज, और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके सभी समस्याओं का हल इस एक ही उपाय से हो जाएगा। दोस्तों 18 सितंबर को पड़ने वाली हरतालिका तीज सभी तीजों में सबसे बड़ी मानी जाती है और इस दिन कई 100 सालों बाद बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान भोलेनाथ भी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी महादेव से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए हरतालिका तीज के दिन तुलसी से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी फूटी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का हल केवल एक ही उपाय से हो जाए, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय भगवान भोलेनाथ जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाई जाती है। इस बार 18 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से सुबह 7:40 तक रहेगा और शाम को 4:50 से शाम 6:23 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में महिलाओं को भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यह त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए सबसे विशेष होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिला माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य के लिए कामना करती हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां भी अच्छे घर और अच्छे पति की कामना के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं, साथ ही सावन की गीत भी गाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने हरतालिका तीज के दिन ही माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं तुलसी से जुड़े उपाय के बारे में, जो आपकी किस्मत चमका देंगे। मित्रों, वैसे तो तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू परिवारों के घर में होता ही है, लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों में तुलसी पौधे के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाता है। अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो कभी भी आपको तुलसी के आसपास झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। तुलसी पौधे के आसपास को हमेशा साफ सफाई ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे को पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी का पौधा कोई साधारण पौधा नहीं है। तुलसी के पौधे को दैवीय पौधा माना जाता है और तुलसी के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। और किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकलने से पहले अगर आप तुलसी के पौधे को प्रणाम करके बाहर निकलते हैं, तो इससे आपका हर कार्य सफल होता है।
अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं कि आपको हरतालिका तीज के दिन तुलसी के पौधे पर वह कौन सी गुप्त चीज बांधनी है। लेकिन आपको हम जितनी भी चीजें बताने जा रहे हैं उन चीजों को करने की एक मुहूर्त है, जिसे अगर आप सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं और हर तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसीलिए जो भी उपाय हम आपको बता रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए ताकि उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो आप प्रतिदिन नहाते ही हैं, लेकिन 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन नहाने से पहले आपको तुलसी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसे अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाना है। अगर आप इस उपाय को केवल एक दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए तो आपको हरतालिका तीज के दिन सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले इस उपाय को करना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको मार्केट से लाल रंग की चुनरी खरीद कर लानी है और स्वच्छ होकर आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले तुलसी पौधे की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अब आपको लाल चुनरी तुलसी के पौधे पर बांध देनी है, लेकिन तुलसी के पौधे पर चुनरी बांधते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलनी है। अगर आपने इतना उपाय हरतालिका तीज के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। आपको 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन किसी भी समय नहा धोकर 12 पीले रंग के फूल लेना है। जैसे गेंदे का फूल ले सकते हैं या फिर कोई भी पीले रंग का फूल ले सकते हैं। फूल लेने के बाद आपको उस फूल को तुलसी पौधे को अर्पित करना है और तुलसी पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। अगर आप हरतालिका तीज दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो चुका है, आप फिजूल खर्चे से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले आपको सूर्यास्त के बाद घी का 2 दीपक जलाना है। एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है और एक तुलसी के पौधे के पास जलाना है। अब आपको रात के 10 बजे से पहले अपने लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है। मौली धागा लेने के बाद आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीं श्रीये नमः का जाप कम से कम 108 बार करना है और आपने अपनी लंबाई के बराबर जो मौली धागा लिया था उस मौली धागे को तुलसी के पौधे पर बांध देना है। अगर आप 18 सितंबर हरतालिका तीज के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। पांचवा उपाय है दोषों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके जीवन में शनि दोष है, मंगल दोष है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आपको क्या करना है, आपको हरतालिका तीज के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 चावल के दाने डालना है और आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, इसमें 2 लोटा चावल डालना है
अब आपको इन सभी चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और मंदिर जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपने जो सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाला है उसे मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके दोष का जो भी प्रकोप होगा वह लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।